मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और आजकल पूरे मुल्क में बरसात का मौसम है। अच्छा, अब ये मौसमी तब्दीली कुछ लोगों को बड़ी महसूर कुन लग रही होगी या बड़ा लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसमें, लेकिन बाज़ लोगों के लिए अब ये बदलता मौसम तकलीफ दे भी है। वो किस तरीके से जिन लोगों को एस्थमा है या एलर्जीज़ हैं या कुछ लोग जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अभी बदलता मौसम कुछ लोगों की एलर्जीज ट्रिगर कर रहा है, कुछ लोगों की रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं नए इशू सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं जो बुजुर्ग अफराद हैं, जो बच्चे हैं, उनको जी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं, सीना जकड़ जाता है, नाक बंद हो जाती है, ज़ुकाम नहीं है, मतलब वो रनिंग नोज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कैफियत वही है, सर में दर्द है, दुश्वारी और सांस ब्रीदिंग में बहुत इशू हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये तकलीफ़ बढ़ जाए तो क्या किया जाए, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हकीम नज़ीर साहब। थैंक यू सो मच हकीम शाह नज़ीर साहब ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मौसम के लिहाज से आपने माशाल्लाह बड़ा लाइट कलर भी पहना है, लेकिन ज़रा हमें बता दें क्या वाकई अब डिफरेंटली लोग जो है महसूस कर रहे हैं मौसम की, जो क्या कह लें इस वक्त गर्मी भी है, बरसात भी नहीं हो रही है और फिर ये वाले मसाइल का सामना भी है। देखिए, सम टाइम गर्मी हो रही है, सम टाइम नॉर्मल मौसम हो रहा है, और इसमें यह है कि गर्म सर्द साथ चल रहा होता है, और इसमें जैसे फ्लूजन है और जिस तरह भी आप स्मोक की बात कर रही थी, लेकिन इसमें यह है कि गर्द आलूद हवा भी चलती है साथ में, और बादल आ रहे हैं, कभी धूप निकल रही है। इसमें बाज़ लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, बाज़ का दम खुश यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नाक खुली हुई है लेकिन सांस ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश कीजिए, एक तो पानी का टेक ज़्यादा रखिए, पानी ज़्यादा पिएँ, और एक पत्ते मिलेंगे आपको बनफशा के पत्ते, उसका 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लीजिए, कहवा बन गया, 1 कप रोज़ाना पिएँ। लोग कहाँ से मिलेंगे? ये पंसार की शॉप पे मिल जाते हैं। और बच्चे बड़े बच्चों को जो है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दे दें। टेस्ट कड़वा तो नहीं? नहीं, लाइट जैसे सब चाय होती है इस टाइप का होगा ये, लेकिन जायका भी अच्छा है इसका, और जब पिएंगे तो ये बलगम रेशे को भी ख़त्म करती है, सांस लेने के लिए सांस की सलाहियत को बेहतर करती है। और दूसरा जो आप बता रही है ना कि सर दर्द हो जाता है, जो सर दर्द हो जाता है, बाज़ लोगों को माइग्रेन का इशू होता है, बाज़ लोगों को आम तौर पे भी मैदे की वजह से भी सर में दर्द होता है, तबखीर होता है, गैसेस होती है जो सर में दर्द करती हैं, बाज़ का नज़ला जमा हुआ होता है सर में, इसकी वजह से कान भी बंद हो रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि सुस्ती काहली महसूस होती है, तो उसको ठीक करने के लिए एक फूल आते हैं लेवेंडर फ्लावर, उसका 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, 1 टाइम रोज़ाना पिएं। अगर माइग्रेन की शिकायत रहती है तो कम से कम ये 40 डेज इस्तेमाल करें। नहीं, वो फ्लावर डाल दें या उसका कोई सफूफ होता है? नहीं, फ्लावर फूल। अच्छा। इसका उर्दू नाम जो किताब हिकमत के अंदर है वो इस्ते-खुद्दूस के नाम से है, इस्ते-खुद्दूस, और इसे इंग्लिश में लेवेंडर फ्लावर कहते हैं। अच्छा साहब, अब ये स्ट्रेस को भी खत्म करता है। बिल्कुल, अब तो वो स्लीपिंग एसेंस भी आ गए कि आप रात को सोने से पहले अपने पिलो के ऊपर अगर वो लगा लें तो ऐसे परफ्यूम आ गए लेवेंडर, बड़े फायदेमंद चीज़ है। क्या बोला आप, उसका उर्दू नाम क्या है? इस्ते-खुद्दूस। अच्छा शाह साहब, ये ज़रा बताइएगा कि अब जिन लोगों को एलर्जीज़ हैं, जी एकदम से छींकें आने लग जाती हैं, एलर्जी ट्रिगर हो जाए, कंजेशन हो जाती है, उनके लिए कोई देसी नुस्खा बताएं। देखें, धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो आपको, एकदम गला ख़राब हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती है, बाज़ लोग सुबह जब चेहरा धोते हैं तो पानी जैसे ही लगता है उनको एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, तो ये एलर्जीज़ हैं। तो इसको ठीक करने के लिए 7 पत्ते पुदीना के लें, ताज़ा पुदीना के, और उसमें 4-5 लौंग डाल के इसका कहवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएँ, सिर्फ 3 दिन पी लें। आप देखें आपकी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, और फिर इसे 1 टाइम रोज़ाना कर लें। जब आप मुकम्मल ठीक हो जाएं आप इसे बंद कर दें। अच्छा, आपने कहा कि अक्सर लोगों को माइग्रेन बढ़ जाता है, नहीं तो वो जो बंद जुकाम होता है उससे कान भी बंद हो जाते हैं, सर भारी भी फील हो रहा है, दर्द नहीं होता, उसके लिए क्या करें? मैंने यही अर्ज़ किया आपको कि बाज़ों का नज़ला जम जाता है और जिसकी वजह से कान भी बंद हो रहे होते हैं और सर दर्द भी फील होता है। ये लेवेंडर फ्लावर हर किस्म के सर दर्द के लिए भी बेहतर है, बंद नज़ले को भी ख़त्म करता है, ये जो हल्क में गिरता है, और इसकी वजह से बाल भी वाइट हो रहे होते हैं। इसका असर आंखों पे भी पड़ता है, इससे आंखें भी कमज़ोर हो रही होती हैं और दांत भी ख़राब होते हैं, ये गले में जो रेशा गिरता है इसकी वजह से। अच्छा, और ये तो जब हम बीमार हो गए तो हमें आपने नुस्खे बताए ना, लेकिन हमें एज ए प्रिकॉशनरी क्या चीज़ें हम रोज़मर्रा में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, रोज़मर्रा में भी इसका कहवा पी सकते हैं आप। मैंने कहा ना, जब ठीक हो जाए तो फिर इसे आप रोक लीजिए। अदरवाइज जो खांसी, बलगम, सीना जकड़ा हुआ है तो उसके लिए पुदीना और लौंग का कहवा बनाकर पी लें आप। ये तो आपके हर किचन में मौजूद होता है। एक होती है रात के टाइम पे स्नोरिंग होती है, खराटे बहुत आते हैं, वो भी इसी की वजह से आते हैं जब रेशा आपके सीने पे आता है।
تو ایسی صورت میں دار چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. اس کا 1 انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, قہوہ بن گیا. 1 ٹائم روزانہ رات کو پی لیں, آپ کو خراٹے نہیں آئیں گے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو انسٹنٹ ریلیف کے لیے وہ نوز انہیلرز ہوتے ہیں, جی. اگر آپ کی نوز چوکڈ ہے یا آپ کو کنجیشن فیل ہو رہی ہے تو آپ فوراً وہ انہیل کرتے ہیں, آپ کی ناک کھل جاتی ہے. کوئی دیسی یا کوئی ہربل طریقہ ہے؟ دیکھیں اس کا سب سے بہترین ہے کہ میں نے کہا لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. آپ پانی کو گرم کریں, اس میں کچھ لونگے ڈال لیں, اس کی اسٹیم لیں, آپ تو لمبا فوری طور پہ ہو جائے گا. ادروائز یہ ہے کہ پیپرمنٹ آتا ہے, وہ بھی پنسار کے پاس مل جاتا ہے, آپ اس کو سونگ لیں, فوری ناک کھل جاتی ہے. کیا سونگ لیں؟ پیپرمنٹ. پیپرمنٹ, اس کا اردو نام ہے ستّے پودینہ. ستّے پودینہ. جی تھوڑا سا لے لیں, 10 گرام گھر میں رکھ لیں اور اسے پیک رکھیے گا. اس کو ہوا لگے گی, وہ لکوڈ بن جاتا ہے, پانی ہو جاتا ہے. یہ کرسٹل ہوتا ہے چینی کی طرح. تو استے خدوس کا کعوہ پئیں اور ستّے پودینہ کو اسٹیم لے لیں. ایک چیز اور بتا دیں, آنکھ سے بلا وجہ پانی بہنا, جی یہ بھی ایک الرجیز ہوتی ہے. اس کا کیا علاج؟ دیکھیں اس کے سب سے آنکھوں سے جو پانی بہ رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بانسا کے پتے آتے ہیں, بانسا کے پتے, اس کا قہوہ بنا کے 1 ٹائم روزانہ پئیں. آپ دیکھیں, میں سمجھی تو کوئی آپ ٹیئر ڈراپ بتا دیں مجھے کوئی. نہیں, دیکھیں آنکھ نازک ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تو ہر کے گلاب وغیرہ ڈالتے ہیں, لیکن ادروائز یہ الرجیز ہے. یہ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پینے کی چیز استعمال کرنی ہوگی. جیسے بانسا کے پتے ہوئے, اسے برگے اڑوسا بھی کہا جاتا ہے, اس کے 2 نام ہیں. اس کا قہوہ بنا کر پئیں, بہت بہترین چیز ہے یہ. صاحب جب بھی آتے ہیں نا ہمارے علم میں اضافہ کر کے جاتے ہیں. اتنے سارے قہوے بتا گئے. اچھا اب اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال وائٹ ہو رہے ہیں, سر درد فیل کر رہے ہیں, آپ 2 دانے اخروٹ کے اور اتنا ہی جو ہے وہ کالے تل ملا لیں, اس کو پاؤڈر بنا لیں اور اس کی 1 چائے والی چمچ 1 ٹائم روزانہ کھائیں آپ. یہ آپ کے بالوں کے لیے بھی بہتر ہے اور دماغ کے لیے بھی بہتر ہے. زبردست, تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو طب یونانی ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کریں. آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, ہمارے بھی یہی مسائل ہیں, ہم سب بھی انہی چیزوں سے گزر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر بار آپ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنی یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے وہاں سے کوئی ٹیبلٹس کھائیں, کیونکہ وہ افیکٹو نہیں رہتی موسٹ آف دا ٹائم.